तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आज का दोस्तों वीडियो है जो मुर्गी फार्म में बर्तन यूज होता है उसके ऊपर है। क्योंकि बहुत से फार्मर जो नए हैं वो आते हैं तो बताते हैं सर कि हम बर्तन ले जा रहे हैं तो उसको लगाएंगे कैसे, क्योंकि बर्तन जब आता है तो खुले में आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे खुला पड़ा रहता है, उसमें सारा सामान अलग अलग रहता है। उसकी फिटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चिक्स ड्रिंकर की बात करेंगे। जो आता है ये ऐसे आता है और ये है डिब्बा जिसमें पानी भरा जाता है, ये है उसका प्लेट और ये है इसका स्टैंड। अब इसको लगाएंगे कैसे, पहले इसमें पानी भर लेंगे और उसके बाद में इस प्लेट को इसमें बंद करेंगे ऐसे बराबर रखकर और इसको ऐसे दबा देंगे, ये बंद हो गया। ठीक है, अब ये पानी ऐसे पलट देंगे, फिर पानी ये गिरना चालू हो जाएगा। ये जगह है, इससे पानी निकलने लगता है। अगर कहीं छेद रहेगा तो पानी ज़्यादा गिर जाएगा, कम छेद नहीं रहेगा तो ये इसी जगह पे आके इतना पानी होके फिर बंद हो जाएगा। तो ये है। और ये स्टैंड जब बच्चा आता है तो पहले इसको ऐसे रखते हैं, उसके बाद में ये देखिए ऐसे रखा जाएगा। उसके बाद जब बच्चा 1 हफ्ते का बड़ा हो जाता है, एक हफ्ते बाद, उसके बाद ऐसे करके फिर ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना चिक्स ड्रिंकर। उसके बाद आता है चिक्स फीडर। चिक्स फीडर में एक फीडर आता है और एक टर्बो फीडर आता है, तो हम दोनों बताएंगे। पहले चिक्स फीडर की बात करेंगे। लाओ चिक्स फीडर लगाओ, ये वाला लाओ, ये वाला चिक्स फीडर, छोटा वाला फीडर। तो दोस्तों ये आ गया चिक्स फीडर। ये डिब्बा है, ऊपर खाली रहता है, इधर से फीड भरा जाता है। ये है प्लेट, ये है डंडा और ये है डोरी। ठीक है, इसको पहले हम इसमें लगाएंगे, ये लग गया। उसके बाद इस डिब्बे को ऐसे लगा देंगे, ये आपका फीडर बनके तैयार हो गया। इसको क्या करना होता है, इसका स्टैंड नहीं आता है, इसको इसी में लगाएंगे और इसको ऐसे बांध कर टांग देंगे। जब चूजा आता है तो फिर रख कर खिलाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसको ऐसे से ऊपर टांगते जाते हैं। ठीक है, ये 15 दिन तक चलता है, उसके बाद में बड़ा फीडर लगता है। तो ये है फीडर छोटा वाला। चलिए इसके बाद आपको हम बड़ा ड्रिंकर दिखाते हैं जो मैनुअल वाला होता है। लाओ, दोस्तों ये छोटा जो ड्रिंकर आता है वो 3 लीटर का होता है और ये बड़ा ड्रिंकर जो 8 लीटर का होता है। ये देखो, ये डिब्बा है और ये है प्लेट, ये है स्टैंड। सेम वही चीज़ है। पहले इसमें पानी भरेंगे, उसके बाद इसको ऐसे लगाकर, देखिए तिरछा लगाएंगे तो पानी गिरेगा और प्लेट हो सकता है टूट भी जाए। तो इसको क्या करना है, सीधा करके ऐसे ऐसे दबा देना, ये बंद हो गया। ठीक है, इसको सीधा कर देंगे, पानी इसमें धीरे गिरने लगेगा। और उसके बाद में जब छोटा बच्चा रहेगा तो इसको इसी में रखना है ऐसे करके, सेम वैसे। और उसके बाद जब बड़ा हो जाएगा तो सेम ऐसा कर देना है। ये नॉर्मल ड्रिंकर है, जैसे ऑटोमेटिक ये नहीं है। ये नॉर्मल हाथ से पानी भरेंगे, उसके बाद पिलाएंगे। लाओ अब ये टर्बो फीडर लेकर आओ, वो वाला, ये वाला पीला वाला। हाँ, एक टर्बो फीडर का है। दोस्तों ये है टर्बो फीडर, ये ऐसे आता है। ये प्लेट है इसका, इसको क्या करते हैं ऐसे इसमें करके, देखिए ऐसे लगा देते हैं। ये देखिए लग गया। ठीक है, ये इसका स्टैंड है। सेम वही कंडीशन, इसको स्टैंड ऐसे उल्टा करके रखेंगे। उसके बाद जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो पलट करके सीधा करके रख देंगे। इसके बाद ये अपना 15 दिन तक 16 दिन तक खाएंगे। उसके बाद इसको चेंज जब करेंगे, स्टार्टर में लेकर आते हैं तो बड़ा फीडर लगाते हैं। लाओ बड़ा फीडर लेकर आओ। दोस्तों बड़ा फीडर भी 2 प्रकार का आता है। एक 11 किलो का आता है, जैसे ये 11 किलो की बाल्टी है, ये बाल्टी, ये है प्लेट, ये है डंडा। डंडा सेम ऐसे ही लगाएंगे इसमें। ये बाल्टी इसमें ऐसे लगा देंगे, रस्सी लगाकर, ये देखिए इसमें रस्सी लग गई और सेम वही कंडीशन से टांग देंगे। इसको ऐसे टांगते जाएंगे, जैसे जैसे मुर्गा बड़ा होता है वैसे वैसे इसको टांगना है।
अच्छा, टांगने का जो तरीका है वो भी जान लीजिए। जो भी बर्तन फीडर होगा उसका मुर्गे के पीठ से ऊपर ही होना चाहिए। मतलब उस मुर्गा जब भी दाना खाए तो वो गर्दन उठा के दाना खाए। ऐसा नहीं कि डिब्बा आप नीचे रखिए, मुर्गा झुक के दाना खाए। ऐसा करने से मुर्गे का वजन नहीं बढ़ता है, मतलब स्लो मतलब बढ़ता है। ऐसा नहीं कि फास्ट ग्रोथ करेगा, तो इसकी वजह से ग्रोथ कम लेते हैं बच्चे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी इसको टांगिए तो उसका जो पीठ है वो इसके नीचे रहे, है ना, तो वो गर्दन उठा के खाए। ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। ये है फीडर, बड़ा फीडर। इसके अलावा एक 8 किलो का फीडर आता है जिसमें हापड़ और जाली होती है। ये देखिए, ये हापड़ है, ये ग्रिल है, ये डंडा है, ये बाल्टी है, ये डंडा है, ये प्लेट है। इसको लगाना कैसे है, इसमें ऐसे ये नट बोल्ट वाला आता है। इसको हम ऐसे लगाएंगे, फिर इसको ऐसे नट से इधर कस देंगे। इसको टाइट करने के बाद ये देखिए फिट हो गई। इसको इसमें लगा देंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये खांचा बना होता है ऊपर नीचे करने का। तो ये क्या है, ये ऐसे करके, ये देखिए ये ऐसे बैठ गया, एक बिल्कुल बराबर हो गया। अब इसको क्या है, इसको चेंज कर सकते हैं हम। देखिए ये, अब देखिए ये बीच में जगह हो गई, ये फीड इधर आने लगेगा। इसमें क्या है, ऐसे ग्रिल लगा देंगे। ये ग्रिल लग गया, ये लग गया इसका हापर, रस्सी दो उसका। ये दोस्तों ये इसकी है रस्सी। इसको ऐसे लगाकर फिर ऐसे टांग देंगे। सेम वही कंडीशन जैसे बड़े वाले फीडर में, सेम 8 किलो, ये 8 किलो का फीडर है। तो ये है ग्रिल हापर वाला फीडर। अब आपको आती है ऑटोमेटिक ड्रिंकर। ऑटोमेटिक ड्रिंकर दोस्तों कई प्रकार का आता है। जैसे ये डीलक्स ड्रिंकर है, ये ऐसे आता है, सब खुला रहता है। ये डिब्बा है, ये मशीन है, ये बैलेंस है, और ये है इसका डंडा, ये इसका नट, ये इसकी रस्सी, ये है इसका निप्पल। इसकी पाइप आती है, पाइप ले आओ। तो इसकी फिटिंग कैसे है, जब तक पाइप आती है तब तक फिटिंग करते हैं। नीली वाली पाइप, नीली वाली बंडल, इसको हटा दो। ये मशीन क्या करे, इसको ऐसे करके ऐसे लगाएंगे, ऐसे घुमा देंगे, ये लग गया, ठीक है, ये नहीं निकलेगा, ठीक है। ये होता है एडजस्टर। अब इसको क्या करना है, ये डंडा इस पे लगाना है। अच्छा, इसमें बैलेंस के लिए बहुत से लोग पानी भरते हैं, तो पानी मत भरिए, इसमें आधा डिब्बा बालू भरिए। पानी क्या है दोस्तों, पानी पहली बार तो सूख जाता है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, पानी जो है हमेशा हिलता रहता है। जब ये डिब्बा हिलता है तो ये भी हिलता रहता है, उसकी वजह से ये बैलेंस नहीं बना पाता है, तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो इसकी वजह से इसमें बैलेंस आपका नहीं मेंटेन होगा, इसी वजह से पानी गिरता रहता है। तो क्या है कि आप इसमें जब बालू भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बालू भर के इसको बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। इसको ऐसे लगाएंगे और ये नट जो है इसको लगा के इसको ऐसे कस देंगे। देखिए इसको ऐसे हमने टाइट कर दिया और इसको इसमें लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिक तैयार हो गया। ये आपकी रस्सी लग गई, ये ऑटोमेटिक आपका तैयार हो गया। जब इसमें पानी वो बैलेंस बालू भर देंगे तो ये बैलेंस बना लेगा, नहीं पानी अगर भरेंगे तो वो हमेशा छलकता रहता, तो ऐसे हिलता रहेगा। फिर ये क्या है कि पानी ओवरफ्लो होता रहेगा, आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्यों, उसका भी कारण हम आपको बताएंगे। ये जो मशीन लगी हुई है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये इसको मैं खोल के बता दूं, इसमें कुछ होता नहीं ज़्यादा। इसमें होता है ये रबड़, इसके ऊपर सारा सब टिका होता है। ये जो आता है पाइप, ये इस पे जाके टिक जाता है तो पानी बंद हो जाता है, और जब ऊपर आ जाए तो पानी आने लगता है। मेन कारण यही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें वो पानी भरते तो वो हिलता रहता है, तो फिर कहते हैं कि भैया इस बैलेंस नहीं बना पा रहा है। तो इसको ध्यान देकर करिए। और जो अपना पानी का जो क्या नाम है, एडजस्टिंग जो करना है, वो आप इससे करेंगे। इससे आप पानी एडजस्ट कीजिएगा, कितना आपको चाहिए वो इसमें मेंटेन कर लेगा, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिक तैयार हो गया। ये आपका निप्पल हो गया, उसमें आपका जो आता है चूड़ीदार एल्बो, उसमें लग जाएगा। ये आती है पाइप, इसको काट कर इसमें फिट करेंगे, उसको टाइट कर देंगे, ये पाइप उठाकर इसमें लग जाएगा। आपका ये ऑटोमेटिक तैयार हो गया। ये है डीलक्स ड्रिंकर।
ये निप्पल है, आप जानते ही हैं इसको। चलिए ये दूसरा। इसके बाद आता है गन ड्रिंकर। गन ड्रिंकर को हम भी बताएंगे, इसको रख दो दोस्तों। सबसे पहला ऑटोमेटिक ड्रिंकर यही है दोस्तों। ये देखिए, ये इस तरह आता है, इसमें कहीं छेद वोद नहीं होता। पानी कैसे आता है उसका जो जुगाड़ है वो भी बताएंगे आपको। इसका क्या है, ये डंडा है, इस डंडे को इसमें लगाएंगे, ये इसमें लग गया। अब क्या करना है, ये गन आता है, ये रस्सी ऐसे इसमें रहेगा, इसको क्या करना है, इसमें ऐसे लगा देना है, ठीक। और ये पाइप इसमें चला जाएगा। अब इसको ऐसे टांग देना है। इसमें बैलेंस आता है, बैलेंस इसका इतना बड़ा होता है। इसमें भी सेम वही चीज़ रखना है, आपको बालू रखना है। बालू भर के रखेंगे तो बैलेंस बराबर बना रहेगा। इसको इसी में टाइट कर देना है। ये देखिए टाइट हो गया, ठीक। ये अब ये बैलेंस बना लेगा। इसको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे लटका देना है। इसको लटकाएंगे तो ये बैलेंस बना लेगा। पानी किधर से आएगा, सेम वही चीज निप्पल दो। ये निप्पल है, सेम ये पाइप इसमें लगेगा, ये उसमें एल्बो में लग जाएगा, ये इसमें लग जाएगा। ये पाइप इसमें लगाकर और इसमें लगा दीजिए, और ये आपका पानी इसमें आता रहेगा। इसको कैसे एडजस्ट करना है, पानी इसमें कितना रहेगा उसको एडजस्ट करने के लिए ये है, ये जो चूड़ी है पीतल की, इसको दोस्तों कसना है। आप जितना चाहेंगे उतना पानी इसमें आएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है और सस्ता भी है और बहुत ही आसान है, बहुत बिकता है ये, मतलब बहुत बिका। अब तो बहुत सारे नए नए मॉडल के आ गए हैं। तो इसको हम बेल ड्रिंकर या गन ड्रिंकर बोलते हैं। तो ये है दोस्तों बर्तन जो फिटिंग होता है। वैसे अभी बहुत से और बर्तन जो नए नए मॉडल के आते हैं उसको दिखाते हैं। ज़रा वो वाला उठाओ, वो उसके ऊपर जो टंगा हो, हाँ वो वाला उठाओ। तो दोस्तों ये है जंबो ड्रिंकर। ये इसका डिब्बा बाल्टी है, ये इसका बैलेंस है, ये इसका कंघी है जो इसको टांगता है, ये इसका मशीन है। इसमें भी निप्पल लगता है, उसके टोटी लगेगी, पाइप लगेगा, पानी इसमें आएगा। इसको कैसे फिट करना है उसको बताएंगे। सबसे पहले मशीन को इसमें लगाकर इसको ऐसे घुमा दीजिए, ये लग गया। इसको इसमें टाइट करना है, बैलेंस सेम यही चीज़ करना है आपको। इसमें भी बालू भरिएगा जिससे कि बैलेंस मेंटेन रहे। इसको ऐसे इसमें टाइट कर दीजिए, ये टाइट हो गया। और इसमें देखिए ये ऐसे लग जाएगा, ये इसका छेद है, इसमें आ गया। इसको क्या करना है, सेम ऐसे घुमा के लगा देना है। ये लग गया, देखिए ठीक है, ये फिट हो गया। अब एक बार आपको दिखाते हैं कि कैसे बर्तन पूरा लगा हुआ रखा हुआ है। आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये बर्तन ऐसे पहले देखिए कैसे रखा था, और अब ये देखिए कैसे लग रहा है, जैसे फिट होकर जब रखा है। तो इसकी फिटिंग ऐसे होती है। तो दोस्तों देखिए, आपने देखी होगी वीडियो में पूरी फिटिंग कैसी हुई है। तो अगर कोई सवाल हो तो आप दोस्तों कमेंट करके जरूर पूछें। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।